हरि ओम। श्री गणगणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवर्तिर्देवया सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। दिन के पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरि जन गुण गाओ। न तरस कत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताओ। हारी जो आए विराजियो कथा श्रवण इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। भक्त नाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो भक्त जो बैठे श्री हरि की गोद। मंगल भवन या मंगल दमनु। मंगल भवन अमंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे उकारी विचार जग झारी। देखे उकारी विचार जग झारी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट जल छिद्र न भावा। मोहि कपट जल छिद्र न भावा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। संत वेश का आदर करने वाले भक्त आशय अगाध दूँ भगत को। हरितोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन द्रव्य हित देह विसारी।
हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरि आए। तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बंधाए। सुत बध हरिजन देखी कहे दय कन्या आदर की दियो। आशय अगाध दूं भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। ओ हरितोषण अतिशय कियो। संत वेश निष्ठ हंसों की कथा। एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया। तो राजा ने अपने राज दरबार के जो वैद्य थे उनको बुलाया और राज वैद्यों ने उसके उपचार का उपाय बताया। तो राज वैद्यों ने कहा कि मानसरोवर के अगर हंस मिल जाएं तो उनको मारकर जो दवा बनाई जाएगी उससे आपका ये कुष्ठ ठीक हो जाएगा। तब 4 बधिकों को मानसरोवर हंस लाने के लिए भेज दिया गया। राजा का आदेश था। बधिक लोग गए, मगर जैसे ही बधिक हंसों के पास जाते तो हंस उनको देखकर उड़ जाते। तो कई दिन बीत जाने के बाद बधिकों ने देखा कि जब कोई संत उन हंसों के बगल से निकलता है तो वो हंस उड़ते नहीं हैं। तब उन बधिकों को एक युक्ति सूझी कि क्यों ना हम लोग भी संतों का ही वेश बना लें और ये हंसों को पकड़ने में सफल हो जाएं। इस तरह से उन बधिकों ने अगले दिन ऐसा ही किया और सबने बहुत बड़े बड़े त्रिपुंड धारण किए, संतों का वेश बनाया, वस्त्र पहन लिए, कंठी माला लटका लिया। हंसों ने देखा कि ये वही बधिक हैं जो रोज हम लोगों को पकड़ने आते हैं, मगर संत वेश का आदर करके उन हंसों ने उन बधिकों को अपने को पकड़ने दिया और उनके संत वेश का आदर किया और वो बधिक हंसों को पकड़ने में सफल हुए और उन्होंने हंसों को लाकर अपने राज दरबार में राजा को दे दिया। तब वैद्यों ने उसके उपचार के लिए उनको औषधि बनानी थी, मगर जगन्नाथ जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने राज वैद्यों के आने के पहले ही वैद्य का वेश बनाकर और राज दरबार में आकर गुहार लगा दिया कि हम कुष्ठ रोग का बहुत सफल इलाज करते हैं और 2 मिनट में ही हम सारा कुष्ठ रोग समाप्त कर देते हैं। तब लोग ये चीज जानकर कि ये बहुत बड़े वैद्य हैं तो उनको राजा के पास लेकर गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि राजन, इन हंसों को छोड़ दो, हम तुम्हारा कुष्ठ ठीक कर देंगे। तब राजा ने कहा, नहीं हम भाई, इनको तो बड़े मुश्किल से हंसों को पकड़ा गया है और कहीं आप हमारा कुष्ठ न ठीक कर पाए और हंसों को हमने छोड़ दिया तो फिर दवा हम कहाँ से लाएंगे। तो आप पहले हमारे कुष्ठ को ठीक कर दीजिए। जगन्नाथ जी ने अपनी झोली से कुछ चटनी चूरन निकाला और वो चटनी चूरन मिला करके और राजा के शरीर पर लगाई गई और राजा को एक दिव्य देह प्राप्त हो गई। उसके शरीर से सारा कुष्ठ मिट गया और राजा ने वो हंसों को मुक्त कर दिया। इसलिए उस संत वेश निष्ठा से बसे हुए हंसों के उद्धार के लिए
जगन्नाथ जी ने वैद्य का रूप धर कर आए और उन हंसों को बचा लिया और वो हंस समय आने पर परम गति के अधिकारी हुए। उन संतों ने वेश निष्ठा का आदर किया था, इससे भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री प्रियादास जी महाराज हंसों की संत वेश निष्ठा का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक आए पे, एक न लाग कहो हंसन मंगाइए। अवधिक बुलाए कही बेगी उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढिया हो यहाँ लगे ले आइए। और कैसे करी ल्यावे वो तो राह मान सर मांझ, ल्यावे वो ग छूट गे तब चने चारी जाइए। और देखी उड़ जात जाति को पिछानी लेत साधु, सौ न डरे जानी भेस ले बनाइए। और गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देखी, जानी कहे बंधाए राजा पास लेके आई है। और मानी माति सार प्रभु वैद को स्वरूप धारी, पूछ गए बाजार लोग भूख ढिग लाई है। और काहे को मंगायो पंछी अच्छी हम करे दे, छोड़ दी जई न कही नीट करी पाई है। औषधि पिसाए अंग अंगिन मलाई किए, नीके सुख पाए कही उनको छुटाए है। ले वो भूमि गाऊ बलि जाऊ या दयालता की, भाल भागता को जासो दर्शन दीजिए। और पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्मता की सफलता कीजिए। और करी ले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जानिए धारी लीजिए। अब अधिकन जानी जासो खननी प्रीति कीनी ऐसो, बेस छोड़िए न राखियो मति भीजिए। बोलो संत भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। इस तरह हंसों की वेश निष्ठा देखकर जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके उद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए भगवान स्वयं वैद्य का रूप धर कर आए। भगवान बड़े ही दयालु कृपालु हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। हम लोगों के ऊपर भी जगन्नाथ जी की कृपा हो और इस तरह वेश निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ हो। और पहली प्रकार की जो भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह से हम लोगों के भी अंदर भक्ति का भाव आवे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्तु प्रीतां नमः, प्रीतां नमः, प्रीतां नमः। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।